अजीत पवार के प्लेन क्रैश के बाद देश में विपक्ष के कई नेता ऐसे हैं जो खुद में डरे हुए हैं कि ये मामले की जांच हो कि कौन ये करा रहा है, किसने ये किया, कोई चाल तो नहीं, कोई साजिश तो नहीं, जिसमें ममता बनर्जी भी है, अखिलेश यादव भी है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी है, संजय राउत भी है। सबको जो है जो अजीत कुमार का प्लेन क्रैश हुआ वो महज एक दुर्घटना नहीं लगता है, दुर्घटना से ज्यादा लगता है इनको ये। अभी देखिए, पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाने जो है, जिन्होंने अपनी किताब में मोदी, शाह और राजनाथ की से बातचीत की जो अंश लिख दिए, उसके बाद जो है संसद के अंदर बवाल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद छोड़ के भाग गए और संसद में आए तक नहीं, अपनी बात तक नहीं दिए, जवाब तक नहीं दिए, कोई भाषण तक नहीं दिए। तो क्या वो पूर्व सेना प्रमुख है, उसकी जान को खतरा है? ये बातें हम नहीं कर रहे हैं, संजय राउत उनकी खतरे को लेकर चिंता कर रहे हैं कि पूर्व सेना प्रमुख जिसने बीजेपी की पोल खोल दी, जिसने राजनाथ और मोदी की पोल खोल दी, उसके जान को खतरा है। क्योंकि उनके वजह से ही नरेंद्र मोदी जो है वो संसद नहीं आ रहे हैं, उनके वजह से ही नरेंद्र मोदी भाषण नहीं दे रहे हैं। इस तरह की चर्चाएं तेज हो गई। आप जानते हैं कि जनरल एमएम नरवाने ने अपनी किताब में 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी में ऐसी ऐसी बात लिख दी है। वो बात आगे बताते हैं जो राहुल गांधी नहीं बता पाए थे सदन में, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको जो है ये बयान दिखवाते हैं, क्या कुछ बयान जो है वो दिया है उन्होंने। पूर्व सेना प्रमुख को खतरा, संजय राउत बोले नरवाने की बढ़ाई जाए सुरक्षा, मोदी सरकार जरूर कुछ ना कुछ करेगी। तो ये बातें जो है ये कह रहे हैं संजय राउत की मोदी सरकार जरूर कुछ ना कुछ करेगी, पूर्व सेना प्रमुख की सुरक्षा बढ़ा दी जाए। आगे देखिए, पूर्व आर्मी चीफ नरवाने की सुरक्षा को खतरा। तीसरा, नरवाने की सुरक्षा को खतरा, संजय राउत के बयान के मचा राजनीतिक बवाल। तो क्यों कह रहे हैं वो खतरा है, जरा पूरा न्यूज देखिए। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि उस दौरान तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाने यह जानना चाह रहे थे कि आगे क्या कदम उठाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री निर्णय लेने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद उन्हें अब जनरल नरवाने की सुरक्षा को लेकर चिंता सता रही है। राउत ने आशंका जताई है कि सरकार जिस मुद्दे पर जो है वो कुछ भी कर सकती है। तो कुल मिलाकर जो है वो वो चिंता जता रहे हैं सेना प्रमुख की। आप भी कमेंट करके बताइए, क्या चिंता वाजिब है? क्या सरकार इस हद तक जा सकती है, कोई पार्टी, कोई नेता जो संजय राउत कह रहे हैं, जो चिंता जाहिर कर रहे हैं सेना प्रमुख की? अब आते हैं कि सेना प्रमुख ने ऐसा अपने किताब में क्या लिख दिया कि उनके जान तक को खतरा आ गया। जरा वो देखिए, क्या ऐसा बात किताब में लिख दिया। देखिए, उनकी किताब है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। अगस्त 2020 की रात को पैंगोंग तोसो के साउथ बैंक के रेचिन ला पास पर चीन पीएलए ने टैंक और सैनिक भेजे। भारतीय सेना की पोजीशन पर टैंक कुछ 100 मीटर दूर थे। स्थिति टेंस और ब्रेकिंग पॉइंट के करीब थी। नॉर्दर्न कमांड चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी ने जनरल नरवाने को रात 8:15 बजे फोन किया। नरवाने तुरंत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस बिपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन किया और पूछा मेरे ऑर्डर्स क्या हैं। अनपब्लिश्ड किताब में नरवाने ने लिखा कि उन्होंने हॉट पोटैटो थमा दिया गया, सारी जिम्मेदारी उन पर डाल दी गई। उन्होंने गहरी सांस ली, कुछ मिनट चुप बैठे और दीवार की घड़ी की टिक टिक सुनते रहे। कोई क्लियर फायरिंग ऑर्डर नहीं आया। टॉप से क्लियरेंस तक फायर न करने की प्रोटोकॉल थी। तो एक प्रोटोकॉल होता है कि फायर नहीं करना जब तक ऊपर से आदेश नहीं आए, और ऊपर से इन लोगों ने कोई आदेश नहीं दिया। और ऐसा है कि जब कोई हॉट पोटैटो जो है उनके हाथ में थमा दिया गया, वो बेचारे घड़ी की ओर टिक टिक देखते रहे। तो मोदी जो है कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाए। मोदी जो है वो जो लाल आंख जो वादे करते हैं वो फर्जी निकल गया। मोदी जो है जो 56 इंच के वादे करते हैं, जो उनके चाहने वाले बोलते हैं, वो फर्जी निकल गया। किसके बयान से? जनरल एमएम नरवाने की उस किताब से ये साबित हुआ कि मोदी कुछ नहीं है, महज एक ढकोसला है। तो अब जब इस तरह की चीजें वो क्लियर करेंगे, जब इस तरह की चीजें किताब में लिखेंगे, तो क्या वाकई उनकी जान को खतरा है जैसा कि ये कह रहे हैं? सवाल तो उठता है। देखिए, आगे इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने, देखिए अब ये उसकी रिपोर्ट है कि अजीत पवार की जो प्लेन क्रैश हुई उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे, उन्होंने भी शक और शुबा की गुंजाइश रखी है उस प्लेन क्रैश में। अब तक उसकी प्लेन क्रैश की भी रिपोर्ट नहीं आई है। इस प्लेन क्रैश की रिपोर्ट छोड़िए, गुजरात में जो रूपानी मुख्यमंत्री थे, उसको जो जहाज एयर इंडिया AI-171 ले जा रहा था, उसकी भी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। कई महीना गुजर गया उस प्लेन क्रैश को, तकरीबन 8 महीना हो गया है। उस प्लेन को कैसे क्रैश हुआ? बम था, बारूद था, असला था, गोला था, क्या था उस प्लेन में? या अपने आप हो गया, एक हादसा था? कुछ भी रिपोर्ट नहीं आई है। हालांकि ब्लैक बॉक्स
गुजरात के रूपानी का जो फ्लाइट था उसमें भी ब्लैक बॉक्स था। तो ब्लैक बॉक्स था तो अब तक पता नहीं चला। कहा जाता है कि ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, कॉकपिट की रिकॉर्डिंग आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। यहाँ भी ब्लैक बॉक्स मिल गया लेकिन अब तक कुछ नहीं समझ में आया, कोई रिपोर्ट नहीं। तो ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर इमरान प्रताप गिरी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सब लोग जो है सवाल उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि ये इन सब को जो है ये महज दुर्घटना नहीं लग रही है अजीत कुमार वाले मामले को। आगे देखिए संजय राउत ने क्या बयान दिया। संजय राउत के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद, देखिए उस वक्त संजय राउत ने भी बयान दिया। संजय राउत ने इस हादसे को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि देश अब तक कई चार्टर प्लेन हादसे हो चुके हैं जिनमें अहमदाबाद जैसी बड़ी दुर्घटनाएं भी शामिल है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी के निधन का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा कि जांच के बाद आखिर सच्चाई सामने क्यों नहीं आती। राउत ने कहा है कि डीजीए द्वारा बनाई गई जांच टीम क्या निष्कर्ष तक पहुंची। तो इन्होंने ये सवाल उठाया कि जो प्लेन क्रैश हुआ आज से 8 महीना पहले अहमदाबाद में, जिसमें विजय रूपानी थे जो पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात थे, उनको लेकर क्या जांच रिपोर्ट आई। तो ये सवाल उन्होंने जो है वो उठाया। हालांकि कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई। देखिए अखिलेश यादव का कोट एंड कोट बयान है, अजीत पवार जी महाराष्ट्र के बहुत लोकप्रिय नेता रहे, वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो और यह बात साफ होनी चाहिए कि आखिर यह घटना क्यों हुई। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव भी सवाल उठा रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर यह कहा जा रहा था कि 12 फरवरी को होना था एनसीपी का मर्जर, 17 जनवरी को हुई थी शरद अजीत की मुलाकात। तो इस घटना के, इस प्लेन क्रैश के कुछ दिन पहले अजीत पवार और शरद पवार की मुलाकात हुई थी। दोनों पार्टी एक ही थी, पहले अलग अलग हो गई अब। तो इन दोनों पार्टी का जो है विलय होना था, 12 फरवरी को विलय होना था। तो अजीत गुट के कुछ नेता जो है वो कहने लगे झूठ बोल रहे हैं, शरद गुट के नेता, शरद पार्टी झूठ बोल रही है। लेकिन उन्होंने जो है सोशल मीडिया पे वीडियो भी डालने का काम किया। बैकग्राउंड में आप वीडियो देख सकते हैं कि भाई अजीत पवार से मुलाकात हुई थी, 12 तारीख को मर्जर था, सब कुछ था। और अजीत पवार को देखा भी गया कि वो बीजेपी के अगेंस्ट कई बार बयानबाजी कर रहे थे। वो कह रहे थे बीजेपी की ये फाइल हमारे पास है, बीजेपी की वो फाइल है। और अचानक इस तरह से प्लेन क्रैश हो जाना, खैर अब तो रिपोर्ट आएगा तो पता चलेगा। मामला सीबीआई भी जांच कर रही है और जो अथॉरिटी है विमान की वो भी जांच कर रही है। तो अभी जो है जो चीन वाला मामला है, जनरल एमएम नरवाने का मामला है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है। जो इन्होंने कहा है कि खतरा है जान को, क्या लगता है खतरा है तो कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलते अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।